जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज इस लर्निंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक बेसिक पॉइंट्स स्टॉक मार्केट के बारे में। जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे बेनिफिशियल रह सकता है एंड हमें क्यों इस अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट क्या होता है एंड व्हाई वन शुड नॉट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। पिछले साल से अगर हम देखें कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी हमें क्रैश की न्यूज़ आई और हमें पता चला कि कोरोना के टाइम पर ये क्रैश काफ़ी डीप था एंड काफ़ी लेवल्स को तोड़ता हुआ मार्केट नीचे क्रैश कर गया। उसके बाद हमें पता चला कि धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। तो जो लोग स्टॉक मार्केट नहीं भी फॉलो करते हैं उनको भी काफ़ी न्यूज़ इसके बारे में सुनने में आ रही थी। एंड जैसा कि हमें पता है कि इकोनॉमी रिवाइव करते करते ऊपर की तरफ आ रही है एंड ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट ने भी काफ़ी अच्छा रिवाइवल दिखाया है। एंड प्री कोरोना टाइम्स यानी कि पिछले साल फरवरी जनवरी के टाइम से भी ऊपर अब मार्केट निकल चुका है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स या स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, खरीद या बेच सकते हैं। जिन कंपनीज में आपको लगता है कि इसका एक फ्यूचर अच्छा है और या आपको लगता है एक काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल है ग्रोथ का, तो उन स्टॉक्स को आप खरीदते हैं एंड जब उनके प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं तो उनको आप बेचते हैं। कई लोग इसको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू भी करते हैं। तो ये फाइनेंशियल एडवाइजिंग की सर्विसेज मिलती हैं, उन सर्विसेज को यूटिलाइज करते हैं एंड स्टॉक्स को खरीदते हैं, बेचते हैं इस मार्केट में। मैं जितना सिंपली आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल्दो ये इतना सिंपल है नहीं, काफ़ी डेप्थ है इसमें, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है अगर आप जितना अंदर घुसते जाएं। बट एज अ बिगिनर आपके लिए ये पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है कि आपको समझ में आए कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग होती है। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके सामने लाऊंगा जिससे आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि दैट इट गिव्स यू बेटर रिटर्न्स देन एफडी, राइट। तो स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं दैट जो रिटर्न्स होते हैं आपके वो एफडी से अच्छे होते हैं। तो आज की मार्केट में अगर हम डिस्कस करें तो एफडी का अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न रेट भी लगाऊं सो विच वुड बी समवेयर अराउंड 7%। सो 7% के रिटर्न्स के बाद आप देख सकते हैं दैट यू हैव टू लॉक इन योर मनी। आपको अपना पूरा फंड लॉक इन करना पड़ता है। आपको वेट करना पड़ता है कि पूरा जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हो ताकि आपको जो प्रॉमिस्ड 7% रिटर्न्स हैं वो मिल पाए। ठीक इसी तरह से आपको पेनल्टीज भी देनी पड़ती हैं अगर आपको ब्रेक करना पड़ा अपना फंड। आजकल थोड़ी फ्लेक्सिबल एफडीज भी आ गई हैं कि आप जब भी आप उसको चाहें ब्रेक करें, बट आपका जो रिटर्न प्रॉमिस्ड होता है वो उस हिसाब से नहीं रहता है। तो अगर मैं 7% का एक मैक्सिमम एफडी पे रिटर्न लेकर चलूं ऑन एन एनुअल बेसिस, स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक्स में इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम ये 7% से ज़्यादा रिटर्न्स दे देता है। तो अगर मैं आपको एक एवरेज रिटर्न बताऊं, सो इट इज़ easy and very comfortable for a well known and knowledgeable trader to get a return of 2 to 5% on a monthly basis। मतलब आप हर महीने 2 से 5% का रिटर्न बहुत ही कंफर्टेबली अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करके इतना आप कमा सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबली। तो एनी गिवन डे ये एफडी से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको अगर आप कंसिडर भी कर लें तो यू कैन गो ऑन द लोअर एंड, तब भी आप एक लोअर एंड पे रखकर आप इसको चल सकते हैं। तो एक आपको अगर मार्केट में एंटर करना है तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही स्टॉक लेना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है जहाँ पे आप एक बिल्कुल बास्केट बनाते हैं, अलग अलग स्टॉक्स लेते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के कंपनीज को उसमें डालते हैं, खरीदते हैं उन स्टॉक्स को, एंड जिस तरह से इकोनॉमी ऊपर जा रही है उस तरह से आप उनको खरीदते बेचते रहते हैं। तो मैं एक फेयर एजम्पशन लेकर ये आपको बता रहा हूँ दैट 2 to 5% का रिटर्न आप बिल्कुल आराम से अचीव कर सकते हैं। तो पेसिमिस्टिकली अगर आप देखें तो 2% का रिटर्न, तो आपको पूरे साल में वो 2% ऑलमोस्ट 24% तक पहुंच जाता है। तो एफडी और इसमें आप
क्लियरली देख सकते हैं कि कितना फर्क है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ईज ऑफ एक्सेस इतना ज़्यादा हो गया है दैट आपको ये ट्रेडिंग के लिए जो पहले आपको अपने अकाउंट्स डीमैट बनाने पड़ते थे, बैंक में जाना पड़ता था, हज़ारों फॉर्म सबमिट करने हैं, ये फीस है वो फीस है। तो राइट नाउ मार्केट में अगर आप देखें बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स आ चुके हैं। कुछ एक डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हुए हैं। अगर आप एक न्यूबी हैं और आप अपना एक न्यू डिस्काउंट ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप उस लिंक को यूज कर सकते हैं। इस ईज ऑफ एक्सेस की वजह से क्या हुआ है दैट बहुत लोग अपने ट्रेड्स को अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं बहुत आराम से ऑन द गो। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप इसको बहुत आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ के साथ साथ आप अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप घर पर हैं, वर्क फ्रॉम होम है आपका, तो आप लैपटॉप पे इसको साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकते हैं। ईज ऑफ एक्सेस इतना ज़्यादा हो गया है कि आप कभी भी इसको खरीद बेच सकते हैं। तो ये खरीदना और बेचना इतना आसान हो गया है। एंड आजकल जो ये फीस है इसके साथ ये भी काफ़ी कम होती जा रही है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। जो डिस्काउंट ब्रोकर की जो फील्ड है वहाँ पे आप देखेंगे बहुत नए नए डिस्काउंट ब्रोकर्स आ रहे हैं। तो आपको ये जो ईज ऑफ एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉस्टिंग भी इनकी कम होती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एफडी के लिए अगर आपको एक एफडी क्रिएट करनी है, बनानी है, आपको ट्रैक करना है, तो वो एक कन्वेंशनल और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग नॉर्म्स थे, फाइनेंशियल नॉर्म्स थे, उनके उनसे अगर आप बाहर निकले तो ये आपको बहुत बहुत कन्वीनियंट लगेगा। एंड एक्सेस टू ट्रेडिंग ऑन अ डेली बेसिस हैज बिकम वेरी वेरी सिंप्लीफाइड। खरीदना बेचना इतना सिंप्लीफाई हो गया है कि जैसे आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो चुका है। द स्टेप्स इन्वॉल्व आर सो लेस कि आप 2 या 3 स्टेप्स में कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं या कोई भी स्टॉक बेच सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। इसी पॉइंट के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपका टाइम बहुत लिमिटेड इन्वेस्ट होता है इसमें, बिकॉज़ क्योंकि ईज़ ऑफ एक्सेस की वजह से क्या है, आप ऑन द गो इनको एक्सेस कर सकते हैं। आप हमेशा अपने मोबाइल को देख सकते हैं। आप कैब में जा रहे हैं, आपको कहीं ट्रैवल करना है, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं आप कैब में, तो आप आराम से अपने मोबाइल पे देख रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं, मुझे क्या खरीदना है, क्या बेचना है। सो दैट काइंड ऑफ आउटलुक इज़ गिवन दैट आप डिस्पाइट योर बिज़ी शेड्यूल आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के साथ ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड इसको एज अ साइड इनकम भी रख सकते हैं। अगर आप एक डेडिकेटेड जॉब में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर आप इसको एज अ साइड इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं। साइड इनकम से आपको थोड़ी बहुत अगर इनकम आ रही है, आप कुछ एक अमाउंट हर महीने डालकर इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिल रहा है। सो विथ योर लिमिटेड टाइम एंड स्पेस आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, आप यहाँ से एक रिटर्न्स पा सकते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर्ज इन न्यू इन्वेस्टर्स। अगर आप रीसेंट स्टडीज देखें तो मैं हाल ही में कुछ एक स्टडीज पढ़ भी रहा था। तो जो सर्ज हुआ है इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स इन द लास्ट 1 ईयर, तो इस 1 ईयर को भी अगर आप स्प्लिट करें तो ऑफ लेट जो लास्ट के 6-8 महीने हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 70 to 75% जितने न्यू ट्रेडर्स आए हैं मार्केट में, वो लोग फर्स्ट टाइम ट्रेडर्स हैं। तो जो जो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ रजिस्टर हो रहे हैं, यू फाइंड दैट कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम मेजॉरिटी, मतलब आपका 70-75% अगर मैं कह रहा हूँ, तो ये मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं दीज आर फर्स्ट टाइम ट्रेडर्स। तो कुछ एक आंकड़े हम देखते हैं, कुछ एक फिगर्स देखते हैं। देखिए, अगर आप यूएस, यूके, चाइना, कुछ ऐसे डेवलप्ड नेशंस को देखेंगे, तो उनके साथ मैं इंडिया के नंबर्स थोड़े कंपेयर करके आपको दिखाना चाहता हूँ दैट इंडिया में एज ऑन डेट आपके अराउंड 2 to 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है एंड ट्रेड करती है। वेरस वही अगर आप यूएस देखें तो यूएस में द टोटल पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग इज क्लोज टू 50 to 56%। तो देखिए कितना फर्क है। चाइना में अगर आप देखें, चाइना इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन लीडर, तो अगर उसको अगर आप देखें तो वहां पे भी अराउंड 12 to 13% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेड्स इन द स्टॉक मार्केट। तो डेवलप्ड नेशंस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व इसलिए हैं बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस दैट वो अपना पोर्टफोलियो एंड अपनी एसेट मैनेजमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं एंड स्टॉक मार्केट में कुछ एक पोर्शन जरूर इन्वेस्ट करके रखते हैं जहां से उनको रेगुलर इनकम आती रहती है।
तो ये जो सर्ज इन न्यू इन्वेस्टर्स है, इसका क्या आउटकम होगा, ये हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ये हमारी मार्केट को और ऊपर ले जा सकता है। तो ये जो सर्ज हुआ है, ये कोरोना के टाइम पे हुआ है, बिकॉज कई लोगों ने रियलाइज किया कि अब हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। एंड स्टॉक मार्केट में घुसने से कई सारी एडवांटेजेस भी हैं, दैट आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, साइड बाय साइड जॉब के साथ आप कर रहे हैं ये। एंड दिस पैंडमिक हैज शोन दैट इसके इस पैंडमिक के दौरान आप जब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखते हैं, इट गिव्स यू मोर ऑफ अ सिक्योर फाइनेंशियल सिचुएशन इन लाइफ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू। ऑफ कोर्स ह्यूज पोटेंशियल एंड ग्रोथ। ये ह्यूज पोटेंशियल एंड ग्रोथ का जो पॉइंट है, इसको मैं पिछले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, व्हेन देयर इज अ सर्ज इन द इन्वेस्टर्स दैट आर कमिंग इनटू द मार्केट, मार्केट में जब नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली द मनी दैट इज गेटिंग पम्प्ड इन, जो पैसा लग रहा है मार्केट में, वो भी बढ़ रहा है। तो जिस तरह से पैसा बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, ग्रोथ ऑफ दीज कंपनीज विल ऑल्सो ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये ग्रोथ शुरू होती है, जब ये ग्रोथ बढ़ेगी आगे, तो आपको दिखेगा दैट मार्केट और ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगी, अचीविंग न्यू हाइस, ग्रेटर हाइस। अगर आप इन नंबर्स को जाकर वेरीफाई करें, आप अपनी रिसर्च करें एंड वेरीफाई करें, दीज नंबर्स आर सो जेन्युइन दैट लास्ट 1 ईयर में जो ग्रोथ हुई है, वो कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने लास्ट 5 ईयर्स में नहीं देखी। इतनी ग्रोथ उनको लास्ट 1 ईयर में मिली है इन टर्म्स ऑफ पीपल कमिंग इन इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। लास्ट जनवरी में, दैट इज 2021 जनवरी में, एवरेज पर डे ट्रांजैक्शंस इन द स्टॉक मार्केट वर क्लोज टू 35 लाख करोड़। एंड यही नंबर अगर आप इस क्वार्टर में देखें तो इट हैज कम टू अराउंड 47 लाख करोड़ पर डे। यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। एंड ये आपको क्लियरली बता रहा है कि द मार्केट हैज़ बीन ग्रोइंग एंड इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ के लिए अभी भी बचा है। सो दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर अ लर्नर एंड फॉर अ बिगिनर। तो मैं आपको एक ब्रॉड वे में बताना चाहता हूँ दैट it is very very essential that one should have some part of the portfolio in the stock market as an investment, जिससे कि आपका एसेट मैनेजमेंट डाइवर्सिफाई हो जाए एंड आपके रिटर्न्स भी अच्छे आने लगे। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दैट यू मस्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकॉज जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। एंड फ्रॉम माई साइड इट इज़ अ फैंटास्टिक आइडिया, थिंक थ्रू इट। आप इसको और सीखिए और समझिए, बिकॉज लर्निंग इज एक्चुअली द की टू अर्निंग। तो आप जितना इसको सीखेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही आपके लिए भी एक ब्रॉडर होराइजन खुलेगा, जहां पर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसी तरह से कमा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।